AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले 2-3 दिन से इनके नाम को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। कई जगहों पर तहरीरें दी गई और 2 जगह पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। सर, आपने ऐसा क्या कह दिया था जो इतना ज़्यादा जो है वो बवाल मच गया और पूरे प्रदेश में आपके ख़िलाफ़ प्रदर्शन हो रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं आपके? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। वो लोग हर रोज़ जो कहते थे मैंने सिर्फ एक बार बोल दिया था और इतने पे वो आग बबूला हो गए। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि सालार मसूद गाजी को बार बार आक्रांता, अतिक्रमणकारी और ना जाने क्या क्या लुटेरा। सालार मसूद गाजी की तारीख़ मुझे लगता है कि इन लोगों ने पढ़ा नहीं है। सालार मसूद गाजी की जो पैदाइश है वो 10 फरवरी 1014 को अजमेर राजस्थान में हुई है। तो क्या अजमेर राजस्थान भारत का हिस्सा नहीं? मौजूदा वक्त में भी है और तब भी था। तो फिर वो बाहर ही कहाँ से हुए? राजाओं में युद्ध चलते रहता था, एक एक कोई हर अपने अपने इलाके को फतेह करने के लिए। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अगर आप के समाज का राजा है तो फिर वो आपका राजा सही था, दूसरे समाज का राजा तो वो लुटेरा था। तो लूट के ले कहाँ गए? वो तो आपके बहराइच में आराम फरमा रहे हैं, ले कहाँ गए वो माल लूट करके? तो इस तरीके की भ्रामक चीज़ों को आवाम में फैला करके और दो समुदाय के बीच में खाई पैदा करने का काम। दूसरी चीज़ ये है कि जिस चीज़ को ये लोग क्लेम करते हैं कि वो राजभर थे, पासी क्लेम कर रहा है कि वो पासी थे। तो इनको तो अभी तक उसी का इतिहास नहीं मालूम है कि वो राजा किस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। और किसी ज़माने में जैनियों ने क्लेम किया था कि वो जैन थे। तो उनको लेकर के तो 1000 साल पुराना इतिहास ओम प्रकाश राजभर जी ने किस किताब में पढ़ा है? मुझे देखा मैंने कि एक इंटरव्यू में आपके सामने बड़े उल जलूल बातें बोल रहे थे, मुझे पागल है, जाहिल है। मैं ग्रेजुएशन में मेरा सब्जेक्ट रहा है इतिहास का, शायद उनको नहीं पता होगा। यकीनन मैं सियासत में लेट ज़रूर आया हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ़ सियासतदान नहीं हूँ। मेरा कायद, मेरा लीडर, जो मेरा सियासी उस्ताद है वो एक बैरिस्टर है जिसकी 3 नस्ल सियासत में ख़त्म हो गई। हम कोई बात बोलने से पहले ऐसा नहीं है कि हम उल जलूल बोल देते हैं, लेकिन इस तरीके से जब भी बोला जाएगा तो हम भी संवैधानिक तरीके से उसका जवाब देंगे। आपने लुटेरा कहा था राजा महाराजा सुहेलदेव को। सालार मसूद गाजी को जो कहा वो कहा, लेकिन लुटेरा सुहेलदेव, महाराजा सुहेलदेव को कहा। बवाल तो उस बात को लेकर मचा हुआ है, उसी बात को लेकर आप तमाम चीज़ें कही जा रही हैं और तमाम बातें जो है वो कही जा रही हैं कि जाहिल है, गंवार है, इतिहास नहीं पढ़ा है, गजेटियर नहीं पढ़ा है, संविधान नहीं पढ़ा है। इस तरह की बातें आपको लेकर तभी कही जा रही हैं। और भी तमाम बातें हैं वो कही गई हैं। आपके पोस्टर जलाए गए हैं, आपके पोस्टरों पे जूते रख के लोग निकले हैं और FIR भी करवाई गई हैं। तो जो ये सब चीज़ें चल रही हैं, आपने महाराजा सुहेलदेव को ऐसा क्यों कहा? देखिए, ये लोग तो बार बार कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? इनको भी नहीं कहना चाहिए। जब आप एक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है रिएक्ट होगा। रही बात जूते जलाने की, मेरे पुतले जलाने की, मेरे पास बहुत सारी धमकियां आई, फ़ोन कॉल्स आई और कोई गोली मारने की बात कर रहा है, मेरी गर्दन को तलवार से काट करके दिखाया जा रहा है। बहुत तरीके की धमकियां हैं, मेरे पास भी सारे रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। मैं भी उस पर इंशाल्लाह FIR कराऊंगा। और ये सारी धमकियां जो भी होता है, ये ओम प्रकाश राजभर और उनके जो लड़के हैं, इन दोनों लोगों के उकसावे पे हो रहा है। ये दोनों लोग अपने समाज को बेवकूफ़ बना करके उसी की रोटी खा रहे हैं और ये उनको उकसा रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं कि वो आकर के मेरी हत्या कर दें।
लेकिन मैं भी ये कहना चाहूँगा कि हम बच्चे नहीं हैं। आप आने से पहले 100 बार सोच करके आना कि आप किसके पास जा रहे हैं। मेरे यहाँ तक बातें तो यहाँ तक मेरे तक आई कि आपके घर पर भी हमला हो सकता है, चढ़ करके ये लोग मार सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, हम तो डिफेंस के लिए तैयार हैं, आने दीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आए, ये लोग जनता को मूर्ख बना रहे हैं। सच्चाई सामने आ जाती है तो ये तिलमिला जाते हैं। कौन थे भाई वो? आप मेरे ऊपर मुकदमा करवा रहे हैं। मैंने किसी देवी देवता या मैंने किसी जो इनके धार्मिक भगवान हैं, मैंने किसी को आज तक न बुरा भला कहा हूँ ना कहूँगा। एक राजा भगवान थोड़ी होता है, ये कौन सी बात हो गई? तो फिर आप जो रोज़ 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 कह रहे हैं, हमारे आका को गाली दिया, हमारे अल्लाह सुब्हानहू तआला को गाली दी जा रही है, तो आप बताओ कि किसी के ऊपर कोई एक्शन होता है? इतना आग बबूला तो नहीं होता कोई। हम भी यही करें, सड़कों पर उतरें, लोगों के पोस्टर जलाएं और लोगों के गोलियों मारने की बात करें, लोगों के गर्दन काट देने की बात करें, लेकिन क्षमता रखिए। अगर आप बोलते हैं तो बर्दाश्त करने की भी क्षमता रखिए। जो एफआईआर की आप बात कर रहे हैं, तो ये एफआईआर किसके किसके खिलाफ कराने की तैयारी कर रहे हैं आप? जिन लोगों ने मुझे गोलियां मारने की बात की, जो लोग मुझे मैसेज किए हैं कि तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी, उन लोगों के खिलाफ कराऊंगा। जिन लोगों ने बाकायदा वीडियो डाला है कि तुम कुशीनगर आओगे तो तुमको मैं गोली मारूंगा, मैं राजभर सेना का, ये नई सेना कहाँ से आ गई? क्या हमारे तो क्या अभी आपने एक बात कही कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे और वो समाज को उकसाने का काम कर रहे हैं, क्या इन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर तहरीर देंगे? बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल दूंगा। कल हमारे भी पार्टी के लोगों ने जाकर के लगभग 35 ज़िले में ज्ञापन दिया गया है, मेमोरेंडम दिया गया है। हम देख रहे हैं, अगर एक तरफा सिर्फ मेरे ही ऊपर मुकदमा होगा, अभी तक मेरे ऊपर 3 एफआईआर हो चुकी है। एक तो हजरतगंज थाने में, एक बहराइच में, और एक हमारे लोकल थाने में जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, मेरा जो नेटिव पहले से आजमगढ़ में, एरौला थाने में 3 एफआईआर हुई है। कर ले और 30 कर ले। हम भी तहरीर दिलवा रहे हैं, लगभग 35 ज़िलों से हमने भी तहरीर दिलवाया है। अगर एफआईआर नहीं होगी तो उसके बाद देखिएगा क्या होता है। एक वीडियो कल से बड़ा वायरल हो रहा है, थाने में ज्ञापन देने के लिए गए थे राजभर समाज का एक कार्यकर्ता, उसको पुलिस ने पीटा, और वो वायरल बहुत तेज़ी से हो रहा है उनके पुराने बयान के साथ। आज अखिलेश यादव ने भी उसको ट्वीट किया है। मुझे नहीं मालूम, वो वीडियो मैंने देखा नहीं है। हाँ, कुछ लोग बता रहे थे कि इस तरीके का वीडियो है, जाकर के वो किसी महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ किया था तो उस पर मारा गया था। तो वो शायद मेरे मामले में लेकर के वो लोग गए थे ज्ञापन देने के लिए, तो अंदर घुस गया, बैट टच कर दिया था उसने, तो उस महिला कांस्टेबल ने उसको मारा था। तो अब अंदाज़ा कर लीजिए आप किस मानसिकता के लोग हैं और ये किस तरीके के अपने कार्यकर्ता पैदा कर रहे हैं। मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, और उनके कई एक विधायक हैं यूपी में, तो आप जो है आपके विधायक भी नहीं हैं, कैसे मुकाबला करेंगे मंत्री से और सरकार के लोगों से आप? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री आज हैं, कल नहीं भी रहेंगे। और रही बात मुकाबले की, तो हम संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ते हैं, हम कोई उनसे मार करने नहीं जा रहे हैं। अगर मामला मारपीट अखाड़े में लड़ने का होता तो वो 2 मिनट में मालूम हो जाता, लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी से बड़ा मेरा संगठन है। अलग चीज़ है कि हमारे पास से मिले नहीं हैं। 75 ज़िलों में हमारा संगठन है, तादाद है हमारे पास, तो हमको हल्के में न ले, भारी पड़ जाएगा। आपको ये नहीं लगता है कि ओम प्रकाश राजभर, पल्लवी पटेल कभी एक मंच पे आपके साथ आने के लिए तैयार थे और आपके एक बयान ने बवाल मचा दिया, आप तितर बितर हो गई चीज़ें? नहीं, एक बयान ने नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने तो बहुत पहले हमको छोड़ करके बीजेपी, वो समाजवादी के साथ चले गए थे। अखिलेश यादव ने अगर ओम प्रकाश राजभर को अपने गठबंधन में ना लिया होता तो शायद आज ओम प्रकाश राजभर खुद भी विधायक ना होते। उनकी पार्टी की जो 2-4 जीते हैं वो तो छोड़ दीजिए, आप खुद भी विधायक ना होते।
मुसलमानों के वोटों की भीख से ये लोग ये जीत करके आए हैं, जो इनके विधायक है। उसके बाद कांग्रेस उसमें बीजेपी में चले गए। तो ये अवसरवादी हैं। और समाजवादी पार्टी भी, उसने भी देखा कि ये हमारे करीब थे, देखा कि एक माहौल बन रहा है, 4-6-10 पार्टियां इकट्ठा होकर के इन्होंने बुला लिया। 4% राजभर होते हुए भी इन्होंने गठबंधन किया, 8 सीटें दी। हमसे नहीं करेंगे, मुस्लिम लीडरशिप ना खड़ी हो जाए। ओम प्रकाश राजभर से किया, आखिरकार उन्हीं के गले की हड्डी बना। वो बीजेपी में से निकला था, समाजवादी में गया, समाजवादी से निकल करके फिर बीजेपी में। आपका जो बयान आया था उसको उन्होंने कहा कि ये लात खाने वाला बयान है शौकत अली का। तो अब अंदाज़ा कर लीजिए आप कि कानून व्यवस्था में मैंने बोला था, आप डिसएग्री कर रहे थे, आपको तकलीफ हुई थी, तो आप जाते संवैधानिक तरीके से मेरे खिलाफ FIR करते, मैं कोर्ट में उसका जवाब देता। लेकिन ये कौन सा तरीका है, लात खाने वाला, गोली खाने वाला, मार खाने वाला। भाई तुम्हारे ही पास लात नहीं है, तुम्हारे पास गोली नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ते हैं, लोकतंत्र है, यहाँ गुंडागर्दी की कोई जगह नहीं है, यहाँ वायलेंस की कोई जगह नहीं है। शुक्रिया बहुत बहुत। शौकत अली साहब आज भी अपने स्टैंड पे कायम हैं और कह रहे हैं कि महाराजा सुहेल देव के बारे में लग रहा है ओम प्रकाश राजभर वगैरह ने इतिहास नहीं पढ़ा है। हमारे बुज़ुर्गों को कई बार इस तरह से अपमानित किया गया तो मुसलमान खामोश रहा और सिर्फ एक बयान ने पूरे में भूचाल ला दिया। कैमरामैन रोहित गुप्ता के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।